सभी भाइयों, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से, देशवासियों से, सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें, जिससे आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ने का तरीका बताएं। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करके भी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतः आप इसको सुनिए, बच्चों को सुनाइए और लोगों को भी फॉरवर्ड करिए, जिससे देशवासी इसको सुन के लाभ प्राप्त कर सके। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगतितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्यशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं स्फुरन्न मौलिकलौलिनी चारुगङ्गालसत्पालबाल कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दया विगाधेश च बम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रकल्लं परेशं मखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिमूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत् उमानाथ पादानि बिन्दं भजन्ति ह लोके परिमानरणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतानि न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्पुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमो शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शशं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्तरे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। अरे कोई चश्मा हाँ गिर रहा है, गिर रहा था उधर से तो सड़क से। राम काज सब लाजपति धर्म धरनि धन धाम गुर प्रभाव पालहि सबहि भल होई परिणाम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निवेशु सकल धर्म धर धर सेसु। सो तुम करहु करावहु मोहु तात तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी कीरति सुगति भूतिमय देनी। सो विचारि सही संकट भारी करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई तुमहि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। रानी तुमहि मृदु काहू कठोरा कुसुमय तातन अनुदित मोल। होई कुठाय सुबंधु सहाय ओढ़ियहि हाथ सिन्हु के खाए। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराहि सोई। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज से तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। ता तुम वही करो और मुझसे भी
कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमय, सद्गतिमय और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठैर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के समान आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी के ऐसी प्रीति की रीति सुनकर भी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जन शानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारथ साधी। रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकली अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरतहि भयउ परम संतोषु, षण्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, बाधनु गूंग्यउ गिरा प्रसादु। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानि पंकरु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहउ लाहु जग जन्म भयो को। अब कृपाल जस आयसु होई, करौ शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पाहो जेहि से। देव देव अभिषेक हिता, गुर अनुशासन पाय। माने सब तीरथ सलिलू, तेहि कह काहर जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो उनके पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कहीं नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचिथल तीरथ वन, खग मृग सर सर निर्झरनी। गिरिगन प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी। आयसु होहित आवो देखि, अवसि यात्री आयसु सिर धरहु। तात विगत भय कानन चरहु, मुनि प्रसाद मन मंगल दाता। पावन परम
संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र शांति तीर्थ वन और पशु तालाब नदी झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेष कर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर मन में विचारो। हे भाई, आत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वही लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, करत देव हर्षत बलियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयहु छाहू। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राउर विदेहु। सेवक स्वामी सुभाय सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दो समाज ही हर्ष विषाद। राम मातु दुख सुख समझानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। भरत जी धन्य है स्वामी, श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्याधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। और कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहूँ सब भरत सना, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय कहाँ, पावन अमियम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सरित गए जह कूप अगाधु। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाषा। ताद अनादि सिद्ध थले हूँ, लोभे काल विदित नहीं के। तब सेवकन सरस थलु देखा, तब सेवकन सरस थलु देखा। कीन सुजल हित कूप विशेषा, विधि बस भयहु विश्व उपकारु। सुगम अगम अति धर्म विचार, भरत कूप अब कहीं यही लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी। होई विमल करम मन बान, कहत कूप महिमा सकला। गए जहाँ रघुराम, अत्रि सुनायहु रघुबर ही। तिय
अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह ताहा कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने इस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों की जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ शिवनाथ जी थे। शिवनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पूर्ण प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयउ भोर निशिशो सुख बीती। नित्य निवाहि भरत दो भाई राम अत्रि गुर आय सुपाई। सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटल पयाद। कोमल चरण चलत बिनु पनहि भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। कुस कंटक कांकरी कुराई कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। महिमंजल मृदु मारग दीने वहत समीर त्रिविध सुख लीने। सुमन बरसि सुरघन कर छाई बिटप फूली फलिते न मृदुतार। मृग बिलोकी खग बोली सुबानी सेवकहि सकल राम प्रिय जानी। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हो राम कहत जमुहा। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न होहि बड़ी बात। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सबेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नृत्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज से सब सादे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। कुछ कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके विष फल कर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य के भी आलस्य से जवाई लेते समय राम का देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान।